हेलो गाइस, द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में द डेप्थ क्वीन आप लोगों का स्वागत करती है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो मुझे लगता है कि अभी तक उसके बारे में ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी है। और आप लोग टाइटल से और थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस साहब के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिब्बू के शौहर केसरिया के बारे में। तो बहुत से लोगों का कहना है कि केसरी ने जो है सिब्बू को जो फंसाया है, पैसे के लिए फंसाया है, और उसको फंसाने के चक्कर में उसने अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ दिए हैं और सिब्बू उसको कंट्रोल में करती है। बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे पॉडकास्टर पे सुनते ही रहते हैं कि भाई उसको घर जमाई बना लिया, ये बना लिया। ऑफ कोर्स वो केसरिया की मर्ज़ी से बनाया है। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि केसरी ने सिब्बू को कैसे बोतल में उतारा। बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई इसमें क्या नया है, भाई प्यार से बेटू बेटू करके, टाटू टाटू करके, और अरे बीवी तुम तो हमारी, अरे जाने जिगर हो, तुम तो हमारी लगते जिगर हो, हम तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ, तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो ये सारी बातें करके उसको अपना बनाया है। बिल्कुल ये बात सच है। ये तो खैर एक ऊपरी ऊपरी मलाई है, लेकिन अंदर जो मुझे जो समझ में आता है, अगर मैं इस आदमी को डिकोड करूं तो इसने सिब्बू की साइकोलॉजी को समझ कर जो है सिब्बू को बोतल में उतारा है। और सिब्बू की सबसे बड़ी कमज़ोरी है आज़ादी। जी हाँ, सिब्बू जब तक अपने भाई के साथ थी, भाभी के साथ थी, कहीं ना कहीं सिब्बू दबी हुई थी। सिब्बू बहुत ज़्यादा जो है दबी हुई थी। और जिस तरह के माहौल से आई है, इवन हम नॉर्मली घरों में भी देखते हैं कि जो लड़कियां अपने बाप और भाई के डोमिनेंस का शिकार होती हैं, वो ये चाहती हैं कि जब उनकी शादी हो तो उनका हस्बैंड उनको वो आज़ादी दे, और वो इसी तरह के घर में जाना चाहती हैं। वो बात अलग है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी हो जाती है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हर लड़की की ये दिली ख्वाहिश होती है कि जो मुझे मेरे बाप भाई ने नहीं दिया वो मैं अपने शौहर से लूँ। तो यही कुछ इरादा सिब्बू का था। अब आप कहेंगे कि भाई सिब्बू ने तो हिजाब ले लिया था, सिब्बू ने तो ये कर लिया था, और केसरी ने उसको कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है, मेरी फैमिली वालों को इम्प्रेस करना है तो ये करो। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुई होगी। लेकिन लेकिन केसरी ने सिब्बू को ये कहा होगा कि बीवी, मेरी जाने जिगर, मेरी लगते जिगर, देखो अभी तुम जो हो वो ले लो, तुम अभी हिजाब ले लो, तो शादी के बाद हिजाब उतार देना। मजा ले किसी को कोई तुम्हें कुछ कहेगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ, तो किसी की क्या मजाल कि तुम पर उंगलियाँ उठाए। तुम बेबाकी से, बेधड़की से अपना हिजाब उतार देना। बट अभी तुम ले लो, अभी हमारी अम्मी को, हमारी बहन को तुमको इम्प्रेस करना है ना। हाँ, ठीक है टाटू, ठीक है प्यारू। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हमारे केसरिया जीजा जी ने साइन किया था। और आप देखिए, अगर आप देखेंगे इसके व्लॉग्स में, सिब्बू गैर महरमों के साथ हनीमून पे जा रही है। ऑफ कोर्स उसका पति है, वो जानता है इसकी नस नस से, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ही गांव के हैं। अब कोई पागल तो है नहीं वो बंदा, वो मोहब्बत के लिए सब कर रहा है। लेकिन उसकी असली जो मोहब्बत है सिब्बू की, वो उसको बहुत अच्छे से समझ रहा है। आप लोगों को याद होगा, एक फ़िल्म थी दिल धड़कने दो। उस फिल्म में फरहान अख्तर है, वो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड को बोलता है कि जब उनके बीच में एक बहस होती है तो प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड बोलता है कि भाई मैंने अपनी वाइफ को परमिशन दी करियर में बिजनेस करने की, मेरे घर में किसी औरत ने काम नहीं किया। तो फरहान अख्तर पलट के कहता है कि क्या तुम्हें उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत है? क्या उसे तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत है? यानी कि प्रियंका चोपड़ा को बिजनेस करने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए? तो फिर प्रियंका चोपड़ा जो है उस फरहान को कन्फ्रंट करती है। तो फरहान उसको बोलता है कि मुझे पता है तूने क्या क्या किया अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, तूने अपने गहने तक गिरवी रख दिए हैं या बेच दिए हैं, कुछ तो उसने ऐसा बोला था। और वो सुनने के बाद प्रियंका चोपड़ा डिसाइड कर लेती है कि मुझे अपने पति को छोड़ना है और इस बंदे से शादी करनी है, क्योंकि ये बंदा मेरी आज़ादी को रिस्पेक्ट करता है, मेरे थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है।
देखिए, ये तो एक मानी हुई आज की तारीख में बात है कि कोई भी औरत ऐसे मर्द की बिल्कुल कदर नहीं करती है जो उसको दबा के रखता है, भले ही वो साथ में रह रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनके पति को बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि वो लॉन्ग शर्ट के नीचे जीन्स पहने। इतना उनको एतराज़ होता है कि वो उनका मुंह सड़ जाता है। यहाँ तक कि सन ग्लासेस पहनने के लिए भी बीवियाँ डरती हैं कि भाई पति को लगेगा, और पति लोग टोक भी देते हैं कि तू तो बड़ी मॉडर्न हो गई है, खुद तुम कितने लोगों से बात करो कुछ करो, लेकिन बीवी एक सन ग्लासेस लगा लेती है या जीन्स पहन लेती है। उसने जो जीन्स है वो एक लॉन्ग टॉप जो मतलब आपके काफ़ी नीचे तक होता है, तो उसमें भी पतियों को तकलीफ़ होती है। मैं एक ऐसी जगह से हूँ, मैंने देखा है। मैं आपको बहुत एक फ़र्स्ट हैंड एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जिनके फादर्स बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बट उनके हस्बैंड्स उतने ही कंजर्वेटिव सोच के होते हैं। उनको क्या होता है, खुद आज़ादी चाहिए, खुद उनको जो है अपने कोलीग्स की वाइफ्स के साथ हंस हंस के मजाक करेंगे, लेकिन बीवी अगर अपने कज़न से भी बात कर ले तो उनका पेट का पानी हिल जाता है। तो ऐसे भी मर्द होते हैं और मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पर सिब्बू का जो शौहर है वो जिस तरीके से अपनी बीवी को आज़ादी देता है, जिस तरीके से उसकी बीवी गैर महरमों के साथ, उसके कज़न्स के साथ में दांत निकाल निकाल के हंसती है, तो वो क्यों उसको करने देता है? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी बीवी की कमज़ोरी है। और आप देखिए कि जब से इसकी शादी हुई है, इसकी को एक तरीके से पंख लग गए, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई है, ये कितनी ज़्यादा जो है ये अपने आप में ही नहीं रही है, ये कितना ज़्यादा जो है अपने आप में ही कुछ ना कुछ नया नया एक्सप्लोर करती हुई दिख रही है। जब ये अपने भाई भाभी के साथ थी, ये इतना घूमती फिरती थी नहीं ना, क्योंकि लड़कियों को एक टैग मिल जाता है। नॉर्मली भी लड़कियों को ये कहा जाता है ना कि तुम्हें जो भी करना है शादी के बाद करो, शादी कर लो बस तुम, फिर पति के साथ जो मर्जी आए करो, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पति कहेगा तो पढ़ लेना, बिज़नेस करना होगा तो पढ़ लेना। जैसे आपने क्वीन मूवी में भी देखा था कि जो है कंगना को एक बिज़नेस का ऑफ़र आता है, कोई कहता है फादर का दोस्त कि तुम मेरे साथ कर लो, तो बाप कहता है तू अपने पति से पूछ ले, यानी कि राजकुमार राव से पूछ ले, और राजकुमार मना कर देता है, राजकुमार राव, कि भाई मैं कमाता तो हूँ ना, तो बताओ कि क्या हालत होती होगी। अच्छा, आप लोगों दूर कहाँ जाते हैं। नेहा फैज़ी की अगर आपने लव स्टोरी का वीडियो देखा होगा, तो नेहा ने कहा कि जब मैं अपने लिए मैच सर्च कर रही थी फेसबुक पे, तो जब मैंने फैज़ी की प्रोफाइल देखी तो मैंने देखा फैज़ी अपनी सिस्टर के साथ में है, और सिस्टर ने जो है बहुत तरह तरह के वैरायटी ऑफ ड्रेसेस पहने थे, यानी कि जीन्स भी पहने थे, जो भी सलवार कमीज़। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि फैज़ी बहुत ब्रॉड माइंडेड है। देखिए, आजकल की एक आज़ाद ख्याल की लड़की भी दोबारा से जो है एक वो ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती है। अगर एक लड़की को एक खुले वातावरण में उसके माँ बाप ने पाला पोसा है, तो वो एक ऐसे मर्द का दामन नहीं थामती, हाथ नहीं थामती जो पुराने ख्यालात का हो। पहले तो लड़कियां क्या थी, उन्हें ना चाहते हुए भी उनको जो है झुकना पड़ता था, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता था। पर आज लड़कियां ये चाहती हैं, जो औरतें जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, उनको बात करनी पड़ती है गैर मर्दों के साथ, तो उनके हस्बैंड को पता होता है। कई लड़कियां तो अपने ही प्रोफेशन के लड़के से शादी करती है कि भाई उसको पता होना चाहिए, ये नहीं कि ये तू किससे बात कर रही है, ये क्या है, वो क्या है। आजकल की लड़कियां अगर उनको एक अच्छा वातावरण उनके माँ बाप देते हैं, तो वो चाहती हैं कि ये वातावरण उनकी ज़िंदगी में आगे भी बना रहे। बट जो औरतों को कभी मिलता नहीं है ऐसा वातावरण, वो फिर तड़पती हैं। और बहुत अब कम ऐसा होने लगा है कि एक खुले वातावरण की लड़की एक बैकवर्ड परिवार में जाती है। वो चाहती है कि जितनी आज़ादी मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, पति और इन लॉज भी मुझे उससे ज़्यादा आज़ादी दें। तो ये आजकल की मेंटालिटी है। तो सिब्बू को भी ये चीज़ चाहिए थी। जो मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है,
लेकिन हाँ, जिस तरह से उसने जो पोर्ट्रे किया, जो समाज के आगे एक तस्वीर बनाई कि मैं एक हिजाबी औरत हूँ, मैं तो कमसिन हसीना हूँ, मैं तो एक नन्ही सी कली हूँ, उसके पीछे क्या राज छुपा था वो उसने कभी बताया ही नहीं। ऑफ कोर्स अगर वो बताती तो शायद उसके भाई भाभी की ही मटिया मेट होती, क्योंकि उसका भाई एक सख्त किस्म का है। वो बात अलग है कि मैडम के सामने वो इतना सख्ती से नहीं रहता है। देखो, मर्द खुद क्या से क्या करे, लेकिन अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के लिए उनके कानून बहुत अलग होते हैं। वो एक टिपिकल मर्द होते हैं ना कि हम कितनी भी लड़कियों के साथ घूमें फिरे, लेकिन हमारी जो बहन है वो, उसको किसी की तरफ नज़र नहीं डालनी चाहिए, या वो किसी को ना देखे ना कोई उसको देखे। तो ये सोच होती है लड़कों की, और आज भी ये सोच है। कोई भी लड़का ये नहीं कहता है, बहुत कम आजकल लड़के अब ऐसे सोचने लगे हैं, कंजर्वेटिव होने लगे, लेकिन अब लड़के भी समझ रहे हैं कि हाँ भाई, क्योंकि अब लड़का लड़की के बीच में जो अब वो जो जेंडर डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तो अब भाई भी समझते हैं कि हाँ भाई, हमारी जैसे एक लाइफ पार्टनर को पाने की चाह है, या उसकी एक हमारे अंदर एक तस्वीर छपी हुई है, तो बहन के अंदर भी छपी हुई होगी, बहन भी वैसा ही चाहती होगी। तो अब वो उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन आज भी ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों पर कस कस के जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और खुद कुछ भी करते हैं। तो ये सोच होती है। तो ये एक मेरा एक एनालाइज मैंने किया कि क्यों सिब्बू के ऊपर, अब देखो आए दिन सवाल उठ रहे हैं कि देखो गैर महरम ना महरम के सामने हंसी ठट्ठा करती है, कहती है हिजाबी है, इसका पति नहीं देख रहा। इसका पति जो है छोटी छोटी बच्चियों को दुपट्टे पहनाता रहता है। देखिए, उसका यही मकसद है कि भाई तुम दुपट्टा ओढ़ लो और दुपट्टे की आड़ में तुम कुछ भी करते रहो, है ना भाई, है ना बीवी, है ना शिब्बू। देखो, तुमने भी हिजाब ओढ़ लिया, अब तुम हिजाब ओढ़ कर कुछ भी करो, किससे भी बात करो, कौन बोलेगा तुम्हें? हाँ, लोगों की सोच गंदी है जो ऐसे तुम्हारे बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, अब देखो हमने उस मेहर को भी दुपट्टा पहना दिया, अब देखो हम उसके साथ में कैसी अटखेली कर रहे हैं, कोई बोल सकता है? क्योंकि भाई हमने उसको कहा है दुपट्टा पहनने को, तुमने उसको दुपट्टा उड़वा दिया काले रंग का। जैसे तुम काले से पे दुपट्टा ओढ़ के और मर्दों के साथ ही करती हो, कोई कह सकता है? हम बोल सकते हैं ना हमारी बीवी पर्दे में है। हाँ, पर्दे में, पर्दे की आड़ में रहकर, पर्दे के अंदर छिप कर निशानेबाजी करती रहो तुम, कौन बोलता है ना टट्टू, है ना प्यारो, है ना बेटू, है ना लेटू, है ना शेटू। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में करनी थी, कि ये इसने यही चीज़ देकर इसको पटाया कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है मैं लेके जाऊंगा, तुम बात करो, ये करो। क्योंकि जब ये अपने भाई भाभी के साथ थी तो भाई के जो दोस्त यार आते थे, ये इतना ज़्यादा उनके साथ हंसी ठट्ठा नहीं करती थी। अब क्या है, इसका पति इसको आज़ादी दे रहा है, उसकी सबसे बड़ी कीमत ये प्यार करके, ये पीछे पीछे घूम के, माँ बाप को छोड़ के वो तो कर ही रहा है, लेकिन उससे बड़ी जो कीमत ये चुका रहा है वो है इसको आज़ादी देकर। ठीक है, आज़ादी देकर वो इसको देती है अनगिनत नोट गिनने की आज़ादी। तो ये इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये, मैं इसको पूरे तरीके से गलत भी नहीं कहूँगी और पूरे तरीके से सही भी नहीं कहूँगी। देखिए, ये सब हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बस मुझे ये डिकोड करना था कि क्या था क्या नहीं था। तो मैं यहाँ कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि क्यों इसने इस बंदे से शादी करी। प्यार मोहब्बत हर लड़की को चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत से ज़्यादा आज अगर एक लड़की को चाहिए तो वो आज़ादी है, चाहे कोई भी हो। आजकल जिस लड़की को मोबाइल चलाना आता है जो, और वो तो ऊपर से इन्फ्लुएंसर है, तो आप सोचिए उसके लिए आज़ादी कितनी मैटर करती होगी। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। और बस मुझे यही कहना था, बाय, गॉड ब्लेस।